चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज ए बी सी में एम बी सी तथा एन ए एम का मध्य बिंदु है। बी एन को आगे बढ़ाने पर ए सी को डी पर काटा जाता है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है तो त्रिभुज ए एन डी का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास में ए है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास में बी है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास में सी है। एग्जामिनर ने कहा पॉइंट ए से एक लाइन खींची जो बी सी को एम पर कट करती है इक्वली। तो इसका मतलब है कि ये जो ए एम है वो इसकी क्या है, माध्यिका है ट्राइंगल ए बी सी की। और मुझे मालूम है कि जब एक ट्राइंगल आपको अगर दे रखा है और उसकी अगर कोई माध्यिका है तो उसका जो एरिया होगा, पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जैसे यहाँ पे 20 दे रखा है, तो उसको अगर मैं आधा करूंगा तो उसका आधा आधा यानी इक्वली वो दो रेशियो में डिवाइड कर लेता है उसका। इसका मतलब इधर वाले हिस्से का जो एरिया है वो 10 है, इधर वाले हिस्से का भी एरिया 10 है। फिर एग्जामिनर ने कहा एन जो है ए एम का मध्य बिंदु है, यानी कि इन दोनों का भी इसने एक मध्य बिंदु दे रखा है, वो एन पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर, यानी ए एन जो बराबर है वो एन एम के बराबर है, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। फिर उसने कहा कि बी एन को आगे बढ़ाने पर ए सी को डी पर कटा, यानी यहाँ से बी को बी एन को बढ़ाया या बी से को मिलाया और यहाँ पे टच किया तो ये डी पॉइंट पर जाकर मिल गया। फिर एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि यदि इसका क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 है तो त्रिभुज ए एन डी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछा। या तो मुझे ट्राइंगल की फॉर्म पता लग जाना चाहिए कि ट्राइंगल क्या है, या फिर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा। कैसे, जरा अगर मेरे को एक त्रिभुज दे रखा है और मुझे इसका ये एंगल पता है और इसकी ये वाली साइड ए और बी पता है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू में एडजेसेंट साइड यानी ए इंटू में बी और बाय में 2। इसका यूज करके मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूँ। देखिए ये जो एम है मिड पॉइंट है इन दोनों लाइन का, यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ। जो पैरेलल लाइन जो होगी वो किसकी होगी, आपकी डी और बी की होगी। इसको मैं नाम देता हूँ आपका ई देता हूँ। अगर ध्यान से देखूँ तो अगर मैं ध्यान से देखूँ सी डी और बी इस त्रिभुज में देखूं तो ये जो सी एंगल है वो इस छोटे वाले त्रिएंगल के लिए यानी कि सी एम और ई, और ये सी डी और बी, ई इन दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर ये वाला ट्राइंगल इन दोनों के लिए कॉमन है और ये वाली लाइन यानी कि डी बी और ई एम इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो उनकी साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे कह रखा है कि एम जो है मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये मिड पॉइंट है, अगर ये पूरी लाइन अगर 2 थी तो ये मेरे पास में 1 हो जाएगी, और ये मेरे पास में पूरी 1 थी तो ये 1 हो जाएगी, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगी, यानी कि दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये हाफ में डिवाइड तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इनकी साइड का इन वाली साइड का भी रेशियो बराबर होगा, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ये भी इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड तो इसके बराबर होगी, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी, क्योंकि एम जो है वो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा दूसरे ट्रायंगल की तरफ देखा जाए, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखा जाए, इस वाले ट्रायंगल के देखा जाए, तो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, समांतर है। तो सेम ये वाला एंगल तो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आएगा, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है वो जो क्या होंगे, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर ए एन जो है और एन एम जो है वो क्या बराबर है, क्योंकि एन जो है वो मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है अगर ये 1 1 है तो ये भी मेरे पास में 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला अगर मुझे एंगल मिल गया, यानी कि एंगल ए मिल गया, तो क्या मैं इसका लिखता हूँ साइन थीटा मान लेते हैं, साइन यानी साइन या फिर साइन ए इंटू में ये वाली साइड मुझे पता है 1 है, इंटू में ये वाली साइड पता है मुझे इसका हाफ है, तो ये भी मेरे पास 1 हो जाएगी, अपोन में ये साइन ये क्या जाएगा इस पूरे ट्रायंगल के अंदर में है, ये 1 2 3 हो जाएगा, साइन ए इंटू में कितना हो जाएगा 3, और ये वाले कितना हो जाएगा 1 और 1 2, ये इंटू में 2 हो जाएगा। और ये 1/2 यहाँ इसका था साइन का, ये फॉर्मूला लगा था इसका 1/2 और इसका 1/2 बराबर क्या होगा, ये त्रिभुज किसके एरिया के बराबर होगा, ए एन डी के बराबर, अपोन में त्रिभुज ए सी एम के बराबर, ये त्रिभुज के एरिया, मतलब इसका एरिया ये होगा, तो इस पूरे त्रिभुज का एरिया क्या होगा आपका, ये होगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा,
यहाँ पर कितना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर में ये वाला एरिया निकालना है मेरे को, त्रिभुज ए एन डी अपोन में त्रिभुज ए सी एम या फिर ए एम सी, ये कितना दे रखा है एग्जामिनर ने, मुझे दे रखा है आपका 10, ये 10 निकाला था ना इसका आधा, ये पूरा 10 था, ये भी 10 था। तो सोल्व करेंगे तो त्रिभुज ए एन डी बराबर हो जाएगा 10 बाय में आपका 6, तो सोल्व करेंगे तो ये 5 बाय में 3 हो जाएगा, यानी कि 1.666 हो जाएगा, यानी 1.67 अप्रोक्स में इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।